हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोगों ने अपनी क्लासेस जो है प्रॉपर लेना स्टार्ट कर दिया होगा। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोगों की सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स को। किसकी क्लासेस है? आज हमारी मैथ्स की क्लासेस है और क्लास ये हमारी है क्लास नंबर, ये हमारी आज की क्लास है ना 4th क्लास है। कौन सी क्लास है? ये आज हमारी 4th क्लास है मैथ्स की। आज हमारी 4th क्लास है। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है लघुत्तम समापवर्तन और महत्तम समापवर्तन। चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है जिसका आज हमारा पार्ट 3rd है। कौन सा है? आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पार्ट 3rd के बारे में। उससे पहले की जो हमारी 3 क्लासेस आप लोगों की हो चुकी है उसमें हमने एलसीएम जाना। एलसीएम कौन कौन से जाना? हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा, दोनों विधि द्वारा हमने एलसीएम के बारे में जाना। जो हमने नेक्स्ट जाना था वो जाना था एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक जाना था। महत्तम समापवर्तन उसके द्वारा हमें आता अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभी सबसे पहले एक बार आपको पिछला जो हमने पढ़ा है उसके बारे में एक बार रिवीजन करा देती हूँ फटाफट से। हमने सबसे पहले पढ़ा था एलसीएम के बारे में। किसके बारे में? हमने जाना था एलसीएम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन और इसको आप लोग हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक ये हमने 2 विधियों द्वारा निकालना सीखा था। पहली थी हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। यहाँ से इस चैप्टर से हर साल आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है हर साल, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से इसको करना है और आपको ध्यान से समझना है इस चैप्टर को, ठीक है। एक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो मैं नहीं कराऊंगी। सारे पॉइंट जिस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे पॉइंट्स आपको इससे मिल जाएंगे। और दूसरी हमारी होती है भाग विधि, ठीक है। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। एक मैं आपको एग्जाम्पल एक बार रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको पुराना पिछला है ना वो याद तो भी आ जाए। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको निकालना है 12, 24 और 30। इन तीनों संख्याओं को हमको क्या निकालना है? लासा निकालना है। 12, 24 और 30 निकालिए। सबसे पहले 12 का मासा निकालिए। 12 के गुणनखंड कीजिए। 12, 24 और 30। 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? चलिए 12 गुणनखंड करके देखते हैं। 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो गुणनखंड कितने हुए इसके? 2 गुणा 2 गुणा 3। 12 के गुणनखंड नेक्स्ट निकालिए 24 के गुणनखंड। 24 के गुणनखंड करिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो गुणनखंड इसके हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणनखंड हुए। नेक्स्ट निकालिए 30 के गुणनखंड करिए। अब 30 के गुणनखंड बिल्कुल सिंपल और एकदम इजीएस्ट वे, बेसिक से बिल्कुल करा रही हूँ तो ध्यान से करिएगा। 2 की 3, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणनखंड निकल कर आ गए। चलिए अब इनको घातों के रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखिए? घातों के रूप में इसको लिख लीजिए। घातों के रूप में 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अच्छा अब इसको आगे करिए। लासा निकालिए। लासा कैसे निकालेंगे? चलिए क्या बताया था मैंने लासा में कि अधिकतम घात जिसकी होती है
उसको लिखते हैं। किसकी लिखते हैं? संख्याओं की अधिकतम। सबसे पहले इन अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी? 2। सबसे बड़ी इसकी घात किसकी है? 3, तो 2 की घात 3। उसके बाद बड़ी संख्या क्या है? 3। घात सबसे बड़ी क्या है? 1, और 5 की घात 1। करिए इसको। 2 की घात 3 क्या हो जाएगा? 8 गुणा 3 गुणा 5। करिए 2 की घात कितना आएगा? 8 गुणा 3 गुणा 5। 8 × 24 गुणा 5 कितना होगा? 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12। तो इसका लासा कितना निकल कर आएगा? 120 लासा निकल कर आएगा। लासा कितना निकल कर आएगा? 120 लासा निकल के आएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लीजिए भाग विधि से। किससे? भाग विधि से करिए एक और। एलसीएम लासा निकालिए। लासा निकालना है हमको 18, 32 और 40। इन तीनों संख्याओं का भाग विधि के जरिए लासा ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? 18, 30 और 32 का कैसे बनाया था भाग विधि के द्वारा? 18, 30, 32 और 40। बत्तीस और 40 का निकालिए। 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 ढाई, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5, 2 एकम 2, 5, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 1 5, 3 एकम 3, 1 5 और ये आएगा 5। तो लासा इसका जो होगा, लासा हम इसका निकालेंगे। लासा निकालिए भाग विधि के जरिए। इसका लासा निकालिए, कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। करिए कैलकुलेशन, कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, 32, ये हो जाएगा 32। यहाँ कर लीजिए इसको, करिए 32 गुणा 9 × 5 करिए। ये हो जाएगा 32 गुणा 45 और 32 की गुणा 45 में करिए। लासा निकालने के लिए 32 की गुणा हमने 45 में करी, तो ये हो जाएगा 1 4 दूनी 8 का और 1 9 × 5 3 15, 1 4 12 और 1 13, 0 14 4 1, तो यानी 1440। ये आपका हमारा लासा जो है ये निकल के आ गया। लासा हमारा क्या निकल कर आया? 1440 जो हमारा लासा है वो निकल के आ गया भाग विधि के द्वारा। ठीक है, कौन सी संख्याओं का? 18, 32, 40 का हमारा लासा निकल के कितना है? 2 2 4 32। ठीक है, लासा हमारा कितना निकल के आया? हमारा निकल कर आया लासा 1440। हमने एलसीएम निकालना सीखा था भाग विधि द्वारा और किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। नेक्स्ट जो हमने अपनी क्लास में हमने जाना था महत्तम समापवर्तक यानी मासा, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकाला था हमने? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने निकालना सीखा था महत्तम समापवर्तक। जिसको क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं HCF, जिसको आप जानते हैं। ठीक है, चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने पढ़ाई थी। अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालिए, मासा निकालिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा निकालना है हमको, मासा ज्ञात करना है। ठीक है, संख्याएं मैं देती हूँ, कौन कौन सी संख्याएं ले लीजिए। आप लिख लीजिए 20, 12, 18। ठीक है, तीन संख्याएं, इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा निकालिए। 20, 12, 18 निकालिए। 20, 12 और 18। 20, 12, 18 के अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इनके गुणनखंड करने। गुणनखंड निकालिए, सिंपल, अलग से निकाल के देख लीजिए ताकि समझ में आ जाएंगे आपको। जितनी बार निकालेंगे उतनी बार ही समझ में आएंगे। 2 गुणा 2 गुणा 5 निकल कर आए। नेक्स्ट 12 के निकालिए। 2 गुणा 2 गुणा 3। नेक्स्ट निकालिए 18 के। 2 गुणा 3 गुणा 3। अच्छा, ये निकाल दिया। अब ये देखिए इसमें कॉमन कौन कौन सा है, इसमें ये चेक कीजिए कि कॉमन जो है वो कौन कौन से हैं। एक तो देखिए 2 कॉमन है, और उसके अलावा कोई कॉमन है, कोई भी और कॉमन नहीं है। तो हमारा जो मासा निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, मासा 2 ही हमारा निकल कर आएगा। चलिए पूरा रिवीजन हो गया। अब जो नेक्स्ट आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्तक किसके द्वारा, भाग विधि के द्वारा। किसके द्वारा, भाग विधि से निकालना। आज हम सीखेंगे कि महत्तम समापवर्तन को भाग विधि के द्वारा कैसे निकाला जाता है। किसके द्वारा, हमने LCM में जो हमारा लासा हमने लघुत्तम समापवर्तन निकालना सीखा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और किसके द्वारा, भाग विधि के द्वारा। अब ऐसे ही हम महत्तम समापवर्तन में अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल चुके हैं। अब हमको जो निकालना है वो निकालना है महत्तम समापवर्तन किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि के द्वारा निकालना है। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल है 671। सबसे पहले हमको निकालना है किसका, 671, 781 और 1441 का मासा भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा, भाग विधि द्वारा हमको ज्ञात करना है। कौन कौन सी संख्याएं, 3 संख्याएं हमको दी गई हैं, 671, 781 और 1441 का मासा निकालना है भाग विधि के द्वारा। किसके द्वारा, भाग विधि के द्वारा मासा निकालना है। चलिए निकालना शुरू कीजिए। 3 संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, पहले तो 3 संख्याएं लिखिए। 671, 781 और 1441, इनका मासा निकालना है। ठीक है, अब इनमें ये देखिए सबसे पहले नंबर पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या 671। तो 671 का लिखिए, और हम भाग कैसे लगाते हैं ये देखिए। 781 दूसरी संख्या को लीजिए। अब 6 की गुणा, ये एक बार ही जाएगा 671, क्योंकि 2 बार करेंगे तो 1200 के आसपास आएगा। 1200 के आसपास आएगा, 6 दूनी 12 तो 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको लेंगे एक बार, घटाइए 0 1 1 आया। अब इसको यहाँ पे, अब इसको लिखिए, अब इसका भाग लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे, अब 110 में जाएगा नहीं, क्योंकि 110 आपका 771 से छोटा है। छोटा है या नहीं छोटा है, तो भाग विधि के लिए, इसमें भाग विधि के लिए 671 को यहाँ पर लिखिए। 671
71 का हमने यहाँ लिखा। अब 671 का कितनी बार जा सकता है? 6 बार जा सकता है। 6 तो कितना आएगा? 660। करिए, घटाइए, कितना बचेगा? 1 और 1 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? अब ये तो इससे छोटा है, 110 से ये तो छोटा है, नहीं भाग जाएगा। तो क्या करेंगे हम? दोबारा से 110 को यहाँ पे लिख लेंगे। क्या लिखा हमने? यहाँ पे 110 को लिखा। अब भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा? ये तो कट जाएगा बिल्कुल पूरा, 10 बार में कट गया। तो देखिए, तो ये जो संख्या है ना 671 और 781 का जो मासा आया है वो हमारा कितना आया? ये अभीष्ट संख्या, क्योंकि जिससे पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। किससे हो रहा है? 11 से। किससे हो रहा है? 11 से विभाजित हो रहा है। तो यानी 671 और 781, इन जो दोनों संख्याओं का जो मासा निकल कर आया है वो हमारा क्या निकल कर आया है? 11 है, क्योंकि ये इन दोनों संख्याओं से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। तो अब 11 निकल के आ गया। अब हम इसको एक काम करते हैं कि ये जो 11 है ये 1441 को पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा? मासा हमारा क्या होता है? वो संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करे। तो चलिए करके देखिए, पूरी तरीके से विभाजित करता है या नहीं करता। 1441 का भाग लगाइए 11 से। तो 11 एकम 11, बचा कितना? 3, उतारिए 3। 11 तिया 33, बचा कितना? 1, उतारिए 1। तो कितना हो जाए? 11 एकम 11। कर रहा है पूरी तरीके से विभाजित। तो कहने का तात्पर्य है कि 671, 781 और 1441 का मासा हमारा 11 है, क्योंकि ये 11 तीनों संख्याओं को पूर्ण रूप से क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। किसको? तीनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है। तो इसलिए जो हमारा मासा निकल कर आता है 671, 781 और 1441 का मासा जो हमारा निकल कर आया भाग विधि के द्वारा कितना आया? 11 आया। ये देखिए, इसको प्रॉपर हमने यहाँ पे इसको किया हुआ है, चेक कीजिए। ये देखिए प्रॉपर इसको यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये देखिए, चेक कीजिए कैसे किया हुआ है। पहले 671 का 781 में हमने भाग लगाया। 781 में जब भाग लगाया, एक बार गया तो कितना आया? 671। 671 में से 781 में से जब हम 671 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 110 आएगा। 110 671 से छोटा है, तो 671 में फिर दोबारा से भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 6 बार जाएगा। तो 6 बार जाने के बाद में कितना आया? 660 आया। अब 660 में से 671 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 11 बचेगा। अब जब फिर 11 110 से छोटा है तो 110 में दोबारा भाग लगाएंगे, 10 बार कट जाएगा। तो इन दोनों का मासा निकल कर आया, इन दोनों संख्याओं का 671 और 781 का मासा जो निकल कर आया वो आया हमारा निकल के 11। क्या आया? 11। अब हम ये देखेंगे, इन दोनों का तो मासा निकलेगा। तीसरी संख्या अगर 11 से विभाजित है पूर्ण रूप से, तो ये तीनों संख्याओं का मासा कितना निकल कर आएगा? 11 आएगा। हमने 11 का भाग लगाया 1441 में, तो कितनी बार कटा? ये 131 बार कट के ये पूरी तरीके से क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो जो हमारा 671, 781 और 1441 का जो मासा निकल के आया भाग विधि द्वारा वो कितना आया? 11 आया। कितना आया? मासा निकल के आया हमारा 11 निकल कर आया। ठीक है, चलिए एक नोट में आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं। नोट्स लिखिए। 2 से अधिक संख्याओं होने पर किन्हीं 2 के मासे के साथ तीसरी संख्या का मासा ज्ञात करते हैं। अगर 2 से अधिक संख्याएं होती है ना, तो 2 के मासे के साथ में तीसरी संख्या का मासा ज्ञात करते हैं। यही क्रिया अगली संख्याओं के साथ करते हैं। अंतिम मासा अभीष्ट मासा होता है। जो ऐसे ही करते जाते हैं, जो अंतिम संख्या का जो मासा निकल कर आता है ना, अंतिम मासा, वही हमारा अभीष्ट मासा होता है। वही हमारा क्या होता है? अभीष्ट मासा होता है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, वो हमको करना है। कौन सा करना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखवा रही हूँ, वो करिए।
लिखिए नेक्स्ट हम निकालते हैं 2052 3986 और 7380 का मासा ज्ञात कीजिए भाग विधि द्वारा। ठीक है, का मासा भाग विधि द्वारा मासा आपको भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। 2052 3996 और 7380 का मासा भाग विधि के द्वारा हमको ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। 2052 का 2052 सबसे छोटी संख्या है उन तीनों में, तो इसलिए सबसे पहले इसको लेते हैं, इसका भाग लगाते हैं 3986 में। तो 2 दूनी 4 में ज़्यादा हो जाएगा तो हम 2 ही लेंगे, एक बार जाएगा 2052 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 4 4 9 1। अब ये 1944 2052 से छोटा है, तो इसलिए इसको वापस से हम लिख लेंगे 2052। चलिए भाग लगाइए, 2 बार जाएगा तो मतलब बड़ा होगा, तो इसलिए हमने एक बार ही गया। माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो हमारा आएगा 801। ठीक है, अब ए से छोटा है 1944 से 108 छोटा है, तो इसको दोबारा से हम लेंगे। तो 1944, तो ये कितनी बार जाएगा, पहले तो हम इसे 108 बजा सकते हैं, 984 में जाएंगे तो ये बचेगा हमारा 8 6 4 और ये 8 बार में पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा 8 6 4। तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा 8 से 4 में 18 बार में। तो यानी 2052 और 3986 का जो मासा निकला आपका वो आया आपका 108। कितना आया, 108। अब इस 108 से तीसरी संख्या को विभाजित करके देखिए कि वो पूरे तरीके से विभाजित हो रही है या नहीं। अगर पूरे से हो रही होगी तो वही हमारा इसका मासा निकल के आएगा। चलिए निकालिए, 108 7380 निकालिए, तो ये जाएगा 8 48 से। ठीक है, 6 बार काटिए, 648 माइनस करेंगे, ये बचेगा 90, 0 तारी 100, दोबारा से 8 टाइम करेंगे, 864 बार जा रहा है। 64 बार करने के बाद में आएगा 36 बचेगा, 36 108 से छोटा है, तो दोबारा से इसको ले लीजिए। 108 को नहीं जा पाएगा तो 3 बार कट के 108। तो यानी जो मासा निकल कर आया, मासा हमारा निकल कर क्या आया कि 252 और 3986 का मासा वो आया, कितना आया, 36 आया। क्या आया, सॉरी ठीक है, 7, इनका मासा निकल कर कितना आया, 36 जो है निकल कर आ गया। ठीक है, मासा जो हमारा आएगा, मैंने आपको फर्स्ट वाले पॉइंट पे हमने बताया था आपको कि जो सबसे लास्ट वाली संख्या क्या है, ये देखिए क्या बताया मैंने आपको यहाँ पे बताया था, 2 से अधिक संख्याएं होने पर किन्हीं 2 के मासे के साथ तीसरी संख्या का मासा ज्ञात करते हैं। यही क्रिया अगली संख्याओं के साथ करते हैं। अंतिम मासा ही अभीष्ट मासा होता है। जो अंतिम मासा जो होता है ना, वही अभीष्ट मासा होता है। तो अंतिम मासा हमारा निकल के क्या आया, अंतिम मासा हमारा जो निकल के आया वो आपका अंतिम मासा निकल के आया, हमारा आया था 36। क्या आया, मासा निकल के आया हमारा, अंतिम मासा आया निकल के 36। अंतिम मासा निकल के आया 36 आया। और ये देखिए प्रॉपर मैंने इसको यहाँ पे आप लोगों का किया हुआ है, चेक कीजिए।
मैं बताती हूँ। ये देखिए, इसको हमने प्रॉपर यहाँ पे कैसे आपको सॉल्व किया हुआ, ये चेक कीजिए। देखिए ये देखिए प्रॉपर पहले हमने क्या किया, 2052 का 3986 में हमने भाग लगा के देखा कितनी बार जाएगा। पहले हमने देखा ये एक बार जाएगा, क्योंकि 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो पहले हमने एक बार किया। एक बार जाने के बाद में घटाकर 3986 में से 2052 को घटाया तो आया कितना, 1944 आया। 1944 2052 से छोटा था। फिर हमने इसमें क्या लगाया, उसका भाग लगाया, तो एक बार जाएगा। एक बार जाने के बाद 2052 में से 1944 को जब आप घटाते हैं तो कितना बचेगा, 108। फिर हमने 108 1944 से छोटा है तो 1944 का 108 फिर मैंने भाग लगाया। कितनी बार कटा है, प्रॉपर 18 बार कट गया। 18 बार पूरी तरीके से कटने के बाद में तो इन दोनों का मासा निकल के कितना आया, 108 इन दोनों का मासा आया। फिर हमने क्या किया कि हमने 108 किसका, 108 का फिर हमने दोबारा से हमने क्या दिया, इसका भाग दिया। 7380 में भाग दिया। ये 68 बार कटा, कितनी बार कटा, ये 68 बार करेगा, क्योंकि 648 आया। माइनस करने के बाद में 900 बचा। 900 बचा करने के बाद में एक फिर हमने दोबारा, क्योंकि तभी तो बड़ी संख्या चल रही है, कट जाएगी। जब तक पता है अगर बड़ी संख्या आती है तो उसको उसी से भाग देते, लेकिन अगर वो छोटी आती है उससे तो उसके बाद उसको हमने बताया आपको कि उसी वाली की संख्या में कहते हैं भाग दे के उसको आगे की क्रिया को उसको करते हैं। तो लास्ट में हमारा जो पूरी संख्या विभाजित किससे हुई, 36 से हुई। तो उसका मासा जो निकल कर आएगा, मासा माना जाएगा, कितना माना जाएगा, 36। क्या आएगा, 36 हमारा इसका अभीष्ट मासा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन निकालिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग मुझे जीमेल करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे तरीके से और आपको समझा सकूँ। रिकॉर्डेड क्लास में थोड़ी सी यही प्रॉब्लम हो जाती है कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं, बट कोई बात नहीं, जब लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो लाइव ही मैं सॉर्ट आउट कर दिया करूँगी। पर अभी उससे पहले आप लोग अगर कोई भी डाउट होता है ना तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन निकालना है हमको। 441 नहीं 442 1261 का मासा ज्ञात करना है हमको। का मासा और भाग विधि के द्वारा ज्ञात करना है। किस विधि के द्वारा, भाग विधि द्वारा। चलिए 442 1261 का मासा निकालना है। 442, ये तो दो ही संख्या है, दोनों का डायरेक्ट निकाल लीजिए। 1261 लिखिए, तो ये हमारा जाएगा, दो बार करिए इसको, 8800, देखो 4 दूनी 8 तो 800 के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये माइनस करेंगे, ये रहेगा 7, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे 3, 7 370 आएगा। फिर ये 370 छोटा हो गया तो फिर हम इसका दोबारा से इसमें भाग देंगे 442 में, तो ये एक बार ही कटेगा। 377 आएगा। 370 करने के बाद में जब आप इसको घटाओगे तो यहाँ पर आएगा 65। ठीक है, 65 छोटा हो गया, बड़ा करेंगे, भाग देंगे 370 में वापस से, तो 5 बार जाएगा। 5 बार जाने के बाद में 325 आएगा। माइनस करेंगे, ये बचेगा 52। 52 छोटा है, 65 में भाग दीजिए, तो 65 में आप भाग दोगे तो ये एक बार जाएगा, कितना आएगा, 52। बचेगा कितना, 13। 13 बचा, 13 52 में आप दोबारा भाग दीजिए, तो 13 चौका 52, 13 चौका 52 कितने बार, तो इसका जो मासा निकल कर आएगा क्या आएगा, 442 और 1261 का मासा आया, निकल के हमारा कितना आया, 13, क्योंकि ये 13 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो 442 और 1261 का मासा हमारा कितना निकल के आ रहा है, 13 आ रहा है। क्या आ रहा है, मासा निकल के 13 आ रहा है। देखिए इसको प्रॉपर तरीके से मैंने कैसे सॉल्व किया है वो चेक कीजिए, करवाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, ये रहा।
ये देखिए, इसको प्रॉपर मैंने यहाँ पे ढंग से आपको दिखाया हुआ है, आप लोग ये चेक कीजिए। सबसे पहले 442 का हमने भाग लगाया 1261 में, ठीक है, 1261 में दिया है, 2 बार जाएगा, 884 आएगा। 884 को जब 1261 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 377 बचेगा। 377 बचने के बाद में 377 को, क्योंकि 377 छोटा है 442 से, भाग तो नहीं जा सकता, भाग नहीं जाएगा, तो हमने 442 को दोबारा वापस से किया। कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा। तो एक बार में से 442 में से 377 को जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 65 बचेगा। सर 377 से छोटा है, तो फिर हमने दोबारा क्या लिया, 377 को दोबारा लिया। कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। आया कितना, 325 आया। फिर हमने कितना लिया, 325 को, जब 377 में से 325 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 52 बचेगा। अब जब हमने 52 का भाग लगाया तो ये यहाँ पे एक बार आई है, सो इसको एक और लिख लीजिएगा, एक्चुअली ये यहाँ पे रह गया। यस, कितनी बार कटेगा, ये एक बार जाएगा। तो 52, जब 65 में से 52 को जब घटाएंगे तो बचेगा कितना, 13 बचेगा। तो फिर 13 का आप जब 52 में भाग लगाओगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार करेगा। तो अंतिम मासा जो हमारा निकल के आएगा वो कितना आया, 13 निकल के आया। कितना आया निकल के, हमारा 13 निकल के आया। तो इन दोनों का बीच तमाशा क्या होगा, 13 ही होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन और करिए। थर्ड क्वेश्चन, 935 और 13,000 मतलब 1,000 1320 का मासा ज्ञात करना है। का मासा भाग विधि के द्वारा ही ज्ञात करना है, ठीक है। भाग विधि के द्वारा 935 और 1320 का मासा ज्ञात करना है भाग विधि के द्वारा। चलिए करिए, कैसे करेंगे। तो 935 का भाग लगाइए, 935 का भाग लगाइए किसमें, 1320 में। किसमें, 1320 में। पहले एक बार ही जाइए क्योंकि 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने लिखा 935। जब आप 1320 में से 935 को हटाएंगे तो बचेगा कितना, 385। 385 935 से तो छोटा है, तो इसको हमने दोबारा इसको लिखा, भाग लगाएंगे इसमें। ये 3 3 6, तो 6 के आसपास जाएगा, तो 2 लीजिए, 770 आएगा। 770 को 935 में जब हम घटाएंगे ये बचेगा 165। अब 165 385 से छोटा है, तो इसको हमने दोबारा से लिखा। कितनी बार जाएगा, ये 2 बार करके देखिए, 30 आएगा। 330 को जब 385 में से घटाएंगे बचेगा कितना, 55। 55 छोटा है, 165 को लिखेंगे तो ये कटेगा 3 बार, तो 103 बाई 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 100, जो इसका मासा जो निकल कर आएगा, किसका, 935 और 1320 का मासा निकल के आया। 1320 का मासा निकल के कितना आया, 55। कितना आया, 55 जो है मासा निकल कर आया। कितना आया, 55 मासा निकल कर आया। ये देखिए, इसको प्रॉपर मैंने कैसे सॉल्व किया है वो आप चेक कीजिए। देखिए मैंने इसको शो भी करा देती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, ये आपका प्रॉपर मैंने यहाँ पे ऐसे सोल्यूशन किया हुआ है ना, ये चेक कीजिए। थर्ड का 935 का 1320 में जो हमने किया है, ये देखिए चेक कीजिए। यहाँ पे ना इसको 1320 कर लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है कभी कभी। 1320, ठीक है। 935 और 1320 संख्या को हम क्या निकाला, मासा निकाला भाग विधि के जरिए। कैसे निकाला, आप लोग इसको देखिए किस तरीके से हमने निकाला है।
935 का भाग लगाया 1320 में, एक बार कटा, 935 आया। 935 को तो जब 1320 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 385 बचेगा। 385 935 से छोटा है, तो हमने इसको वापस से लिखा, 935 में भाग लगाया, कितनी बार कटा, 2 बार कटा, 770 आया। 770 का जब 935 में 770 को जब आप घटाएंगे तो बचेगा कितना, 165। अब 165 क्या है, 385 छोड़ा, दोबारा 385 को लिखा, दोबारा 385 को लिखने के बाद कितने बार कटा, ये 2 बार कट रहा है। तो 985 में से 330 को जब आप घटाएंगे तो बचेगा कितना, 55। 55 क्या है, 165 से छोटा है। दोबारा से 165 का हमने भाग लगाया, जब 165 का दोबारा से आप भाग लगाओगे तो बचेगा कितना, 3 बार ये पूरे तरीके से जो कट जाएगा। तो जो हमारा 935 और 1320 का जो मासा निकल के आया वो निकल के आया 55। मासा कितना निकल कर आया, वो आया 55 निकल के हमारा मासा निकल कर आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 4 करिए। क्वेश्चन नंबर 4, 1624 522 और 1276 का मासा ज्ञात करना है। का मासा ज्ञात कीजिए, भाग विधि के द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, भाग विधि के द्वारा। चलिए, भाग विधि के द्वारा 1624 522 और 1276 का मासा ज्ञात करना है। किसके द्वारा, भाग विधि के द्वारा। चलिए निकालिए। 522 छोटी संख्या थी, 522 को हमने भाग लगाया। ठीक है, 522 का भाग लगाया किसमें, 1624 में भाग लगा के देखेंगे। सबसे पहले कितनी बार कटेगा, 5 या 15, 1500 के आसपास जाएगा। तो 5 या 15 6 बार भाग लगाएंगे तो 1566 आया। 1566 को 624 में से माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 58। 58 को दोबारा से 522 से छोटा है तो इसको हमने लिखा। ये कितनी बार कटेगा, 9 बार में, 8 में 72। ठीक है, तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा 522। तो इसका मासा निकल के आया, किसका मासा, 522 और 1624 का मासा 1624 का मासा कितना निकल कर आया, 58। कितना आया, 58 जो मासा निकल कर आया 522। 1624 का जो मासा निकल कर आया वो हमारा आया 58। अब ये देखते हैं 58 जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी अगली वाली संख्या उसको पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा। तीसरी संख्या क्या थी, 1276। काट के देखिए कटता या नहीं कटता। पहले 2 बार करिए, 116 माइनस करेंगे, ये आएगा 11 और 6। ठीक है, 2 बार कट गया। तो कहने का मतलब है तीनों संख्याओं का मासा, किसका, तीनों संख्याओं का मासा 1624 522 और 1276 का मासा निकल कर आता है 58। कितना आया, 58 आया। 1276 1624 और 522 का मासा तीनों संख्याओं का निकल के आया, कितना आया हमारा, 58। ये देखिए, इसको प्रॉपर यहाँ पे मैंने शो आपको कराया हुआ है। सॉल्यूशन देखिए इसका पूरा किस तरीके से किया हुआ है, ये रहा। ठीक है, ये देखिए 522 का 1624 में हम लगाया, कितनी बार जाएगा भाग, 3 बार जाएगा। 3 बार में कितनी बार, जब 3 522 दिया कितने होते हैं 1566। जब 1624 में से 1566 को जब आप घटाएंगे तो बचेगा कितना, 58। 58 522 से छोटा होता है तो हमने क्या लिखा, 522 को हमने फिर दोबारा से भाग लगाया। ये कितनी बार कट गया, 9 बार कट गया। तो 522 और 1624 का मासा निकल कर आया, वो हमारा कितना है, 58। फिर हम ये देखते हैं कि जो मासा निकल के आया तो क्या वो हमारी तीसरी संख्या को
पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है तो हमने उसको देखा, हमने करा तो 558। जब हमने 58 का आपका 1276 में भाग लगाया तो कितनी बार कटे, ये 22 बार पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो तीनों संख्याएं जो है पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। तो 1276, 522, 1624, इन तीनों संख्याओं का जो मासा निकल कर आया वो निकल के आया हमारा 58। कितना आया, 58 हमारा मासा निकल के आया। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करना है। 241, 8217, 747 का मासा ज्ञात करना है। ठीक है, का मासा ज्ञात कीजिए भाग विधि द्वारा। का मासा भाग विधि द्वारा आप लोग ज्ञात कीजिए। चलिए 2241। अब इसमें छोटी संख्या हमारी थी ना 700, चलिए 747 हमारी छोटी संख्या थी, इसका भाग लगाइए 2241 में लगा दीजिए। 2241 में लगाएंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 7, 21। ठीक है, 3 बार जाएगा ये, 2 2 4 1, ये आया 3 बार में पूर्ण रूप से कट गया। अब 747 ये तो कट गया। अब 747 को ही तीसरी वाली संख्या देखिए कि वो इसको काटती है या नहीं काट रही। एक बार जाएगा 747, फिर माइनस करेंगे, ये आएगा 747, तो ये दोबारा जाएगा तो 747 में से 747 ये पूर्ण रूप से कट गया। तो कितना आया, तो हमारा इसका आया 747। तीनों संख्याओं का मासा, कितना संख्याओं का, तीनों संख्याओं का जो आपका मासा निकल कर आया है वो आया 747। कौन कौन सी संख्याएं, 241, 8217 और 747 का जो मासा आया 747। कितना आया, मास आया हमारा 747। यही इसका आंसर है। ये देखिए प्रॉपर इसको यहाँ पे मैंने शो आपको कराया भी हुआ है, चेक कीजिए। ये रहा, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर आप लोगों को तरीके से मिल जाएगा शो किया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा 6। हमको क्या पता करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। चलिए इसको मैं दिखवाई देती हूँ, पीछे लिखा हुआ है, लिखने में टाइम बहुत वेस्ट होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 125 और 84, जिससे 125 और 84 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे। यानी हमको वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें 125 और 84 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में क्या बचा रहा है, एक बचा रहा है। क्या बचा रहा है, एक बचा रहे। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी, जिसका मतलब इन दोनों को हमको मासा निकालना पड़ेगा। और उसने बोला है भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचा रहे। क्या बचा रहे, अब एक शेष बचा रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक को घटा दीजिए। अब क्या कर दीजिए, एक को इन संख्याओं में से एक को घटाओगे तो तभी तो उसमें जब जो इनका रियल मासा जो निकल कर आएगा उस संख्याओं का, वही तो बचेगा। ये देखिए कैसे करेंगे,
उसने कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 125 और 84 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक बचा रहे। तो आप 125 में से पहले हमने एक को घटाया, बचेगा कितना 124। फिर हमने 84 में से एक को घटाया, बचेगा कितना 93। अब ये दो संख्याएं तो बची, एक जब इनमें से बटाएंगे तभी तो एक शेष बचा रहेगा ना, जब हमने इनकी संख्या निकाली। तो अब इसका मासा निकालिए, जब बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है ना तो मासा निकालिए। एक बार जाएगा 83, माइनस करेंगे 31 छोटी बैठी 93 लीजिए, ये पूरे तरीके से 3 बार में कट गया। तो जो मासा निकल कर आया इनका वो कितना निकल कर आया 31, और यही इसका बड़ी से बड़ी संख्या होगी। क्या होगी? यही इसकी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो बचेगी। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 125 और 84 के मासा को भाग देने पर कितना बचा रहा है, एक शेष बचा रहा है। ये देखिए इसको प्रॉपर मैंने यहाँ पे ऐसे किया हुआ है। ठीक है, चेक कीजिए, निकाल दिया 125 में से और 94 में से जब हमने एक घटाएंगे और उनका जब हम मासा निकालेंगे तो जो मासा निकल कर आएगा वही हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष रहे। तीनों संख्याओं के बारे में बताया है कि हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें से 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष रहे। तो मैंने जैसे ही ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम बिल्कुल वही है, तो उसको बिल्कुल सेम ऐसे ही कर दीजिए। देखिए 49 में से जब आप एक को घटाएंगे कितना बचेगा 48, और 59 में से एक को बचाएंगे बचेगा कितना 58, सॉरी 3 घटाना है उसमें से। ठीक है, 56 बचेगा। तो ये 3 बोला है, मैंने बताया ना 1, 3, 5 शेष बचे, तो बस 1, 3, 5 शेष बचे, बचेगा कितना 56। 109 में से जब आप 5 घटाएंगे बचेगा कितना 104, बचेगा कितना 148, 56, 104। निकालिए इनका मासा। चलिए मासा निकालते हैं इन दोनों का, 56, 104। चलिए मासा आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकलवाऊं। एक सेकेंड, भाग विधि के द्वारा मैं आपको मासा निकलवा देती हूँ। भाग विधि के जरिए निकाल रहे थे ना, रुकिए, भाग विधि के द्वारा मासा निकालते हैं। 48 का भाग लगाइए 56 में एक बार, बचेगा कितना 8, छोटा है, आठ आया। अब 8 को तीसरी संख्या में विभाजित करके देखिए जाता या नहीं जाता। मासा निकल के कितना आया इनका 8, मासा कितना निकल कर आया, क्योंकि ये दोनों संख्याएं किससे विभाजित हो रही हैं, ये तीनों किससे कट रही है 8, तो इसका मासा कितना निकल कर आया 8 आया। ये देखिए इसको प्रॉपर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ये दूसरी तरीके से सॉल्व कर दिया है, पर कोई बात नहीं, आपको तो क्वेश्चन से मतलब है, मैंने सॉल्व करके बता दिया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक और सबसे लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन हमको करना है। ये देखिए बस एक और लास्ट क्वेश्चन है जो ये देखिए, नामांकित भिन्नों से अंश एवं हर में उनके मासा से भाग देते हुए सरलतम रूप में बदलना है। क्या बताना है, हम इनको जो अंश एवं हर में जो ये दिया हुआ है ना, इनके मासा से भाग देते हुए सरलतम रूप में बताइए। तो 256 का 1444 में भाग देना है। ये देखिए अब इसको मैं लिखूंगी, थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, पर आप देखिए इसको यहाँ पे भाग विधि के जरिए किया हुआ, ये आप लोग इसे होमवर्क है, इस क्वेश्चन को खुद कीजिएगा। ठीक है, खुद से इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, ये होमवर्क मैं आप लोगों को क्वेश्चन में दे दी हूँ। सेम वही है, भाग विधि के जरिए जो मैंने कराया है, होमवर्क में क्वेश्चन है, ये आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन करना है। ये होमवर्क है आपका।
होमवर्क में क्वेश्चन करना है, ठीक है। आप लोगों की क्लास आज की यहीं पे फिनिश करते हैं। आज हम लोगों ने मासा निकालना सीखा, ठीक है, भाग विधि के ज़रिए हमने मासा निकालना सीखा। आज की क्लास आप लोगों की यहीं होती है। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो, ठीक है, अगर आपको कंटेंट समझ में आया हो, HCF आपको अच्छे से भाग विधि के द्वारा समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सेकंड सेमेस्टर की सारी क्लासेस है ना वो स्टार्ट हो गई हैं। प्लेलिस्ट उनकी बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके सभी क्लासेस को अटेंड कर दीजिए। अगर आप स्टार्टिंग से क्लास लेंगे तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में ना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ एंड टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप लोगों ने अगर क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए। पूरी क्लास आप लोगों की रेगुलर टाइम पे चलेगी। मैंने टाइम टेबल डिस्कशन कर दिया है। टाइम टेबल आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पे टाइम टेबल मैंने बता दिया है किस हिसाब से आप लोगों की क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आप लोगों की क्लासेस पूरी शुरू हो गई हैं, तो इसलिए क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा। और अगर क्लास आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर कोई कमी है तो भी बताइए। आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आप लोगों को पता है, जीमेल है letslearn183@gmail.com, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं हुए हैं ज्वाइन, तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। उसकी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। आप लोगों की सभी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो गई हैं। मैथ्स, एक दिन आप लोगों की मैथ्स की क्लास होती है और एक दिन आप लोगों की इंग्लिश की क्लास होती है, ठीक है। मैथ्स और इंग्लिश की इसी तरीके से क्लास चलाऊँगी, एक दिन मैथ्स की, एक दिन इंग्लिश की। दोनों ही टफ़ है, तो इस वजह से इन दोनों की क्लासेस आप लोगों की रेगुलर चलेगी। दूसरी 3 क्लासेस आप लोगों की सेकंड सेमेस्टर वालों की 3 क्लासेस पर डे मिलेंगी आपको। 3 क्लासेस पर डे मिला करेंगी। एक आपको इंग्लिश की, एक मैथ्स की मिला करेगी, और दूसरा आप लोगों की वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये दोनों की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है। प्लेलिस्ट इसकी बना दी गई है, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आप लोगों को सारी क्लासेस इनकी अरेंज वे में मिल जाएंगी। आप लोगों को मैंने प्लेलिस्ट इसीलिए बना दी ताकि क्लासेस जो है ना अरेंज वे में आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं कल। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।